नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वातम का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के पंच भाव नामक पाठ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। 5 प्रकार के जीव के भाव हैं। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, छायोपशमिक भाव, औदयिक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव जीव का स्वभाव भाव है, उसका त्रैकालिक भाव है। माने जीव में उत्पाद भी है, व्यय भी है, लेकिन उत्पाद व्यय को गौण करके जिस मुख्य स्वभाव की जो अनचेंजेबल उसका जो स्वभाव है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। इसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व माने किसी भी दशा में जीव रहे वह अपने जीवत्व को छोड़ता नहीं। जीवत्व के पहचानभूत जो लक्षण हैं वे कभी नष्ट नहीं हो जाते। जीव जड़ नहीं हो जाता। और एक है इसका भव्यत्व और एक अभव्यत्व। 3 भेद इसके हैं। कुल कितने भेद हैं 5 भावों के? 5 भाव के टोटल भेद कितने हैं? 53। थोड़ा पीछे का भी रिवीजन जरूरी है। 53 भेद टोटल। क्षायिक भाव के कितने भेद? 9 लब्धियों के हिसाब से याद रखो। क्षायिक भाव के 9 भेद। क्षायोपशमिक के 18 भेद। औपशमिक के हम जानबूझकर आगे पीछे इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको क्रम याद है। आपको याद है 2, 9, 18, 21। तो ये 18 वाला हो गया तो इसके बाद कौन सा आएगा? 21 वाला आएगा। तो 21 बता दिया। औपशमिक के 2 कौन कौन से? औपशमिक सम्यक्त्व, आराम से बोलो। औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र्य। औपशमिक शब्द किस, इसमें मूल शब्द कौन सा है? उपशम से बना है। औपशमिक संबंधवाचक प्रत्यय लगा करके उपशम से औपशमिक बना। उपशम का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ दबी है, बैठी है, माने सत्ता में है लेकिन उदय उसका नहीं है, इसको कहते हैं उपशम। और क्षय किसको कहते हैं? क्षय किसका होता है? देखो, जो भी विद्यमान वस्तु है, जिसकी विद्यमानता है, जिसका अस्तित्व है, उसका क्षय तो होता नहीं। तो फिर क्या होता है? उसकी अवस्थाएं चेंज होती हैं। तो यहाँ किसके क्षय की बात है? कर्मों के क्षय की बात है। तो कर्मों का क्षय माने कर्म के जो परमाणु हैं उनकी सत्ता का क्षय हो जाना नहीं। माने कर्म के जो परमाणु हैं वे कर्म रूप से परिणमित न होकर के अकर्म रूप हो जाते हैं। वे कार्मण वर्गणाएं अकर्म रूप हो जाना, ये कर्मों के क्षय की बात हो गई। तीसरा जिसमें अपन थोड़ा सा कल उलझे थे वो कौन सा भाव है? वो क्षयोपशमिक भाव है। विचार चिंतन चलता रहा दिन भर। क्षय और उपशम
दो चीज़ें हैं ना इसमें। मैंने कई एंगल से इस पर विचार किया। क्षोभक्षम भाव जने अपने जो इसमें वर्तमान में जिसको अपन दुनिया मानते हैं, जिसमें जो भी देश हैं 56-57 जितनी भी संख्या हो, उसमें कुछ तो अविकसित देश हैं, कुछ विकसित देश हैं और कुछ विकासशील देश हैं। ये किस आधार पर हैं? इनमें मुख्य रूप से आर्थिक उन्नति किसने कितनी कर ली है, रोजगार के साधन किसने कितने जुटा लिए हैं, कौन कितना वैज्ञानिक आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, इस आधार पर इनमें विकसित अविकसित और विकासशील का भेद किया जाता है। ऐसे ही 6 माने जिसकी जो विपत्तियां हैं, जो गरीबी इत्यादि जो मूलभूत सुविधाओं से जो वंचित देश हैं, उनका अभाव करके जिन्होंने उनकी उपलब्धता कर ली है उनको तो विकसित कह दिया। अपन इसमें घटित करें कि जिनके सब कर्म नष्ट हो गए, ऐसे सिद्ध भगवान और अनंत भगवान भी, क्योंकि जीव के दुख का कारण घाती कर्म हैं। घाती कर्म माने जो स्वभाव को घातते हैं। अघातीय कर्मों की विद्यमानता तो है, लेकिन घाती कर्म का नाश हो जाने से, अनंत चतुष्टय रूप दशा प्रकट हो जाने से अनंत भगवान भी परम सुखी हैं और उनका प्रभाव भी बाहर में दिखाई देता है। सिद्ध भगवान दिखाई तो देते नहीं। अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ है तो कैसा वैभव उनको प्रकट हुआ है। तो लौकिक जीवों को भी प्रभुत्व मानने के कारणभूत दशाएं उनमें व्यवहार रूप चला करती हैं। इसलिए अनंत दशा भी कैसी दशा है? परम सुखरूप दशा है। माने घाती कर्मों का पूरी तरीके से क्षय हो गया है। अब दूसरा बीच वाली स्थिति है, वो कौन सी स्थिति है? वो क्षयोपशम है। जैसे अपना जो भारत देश है वो कैसा देश माना जाता है? विकासशील है, मतलब विकास की तरफ उन्मुख है। तो इसमें न तो हमने अपनी सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर पाया, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब बीच वाली स्थिति कह लो आप। न तो पूरी तरीके से क्षय है। जैसे ज्ञान के संदर्भ में अपन बात करें तो अपन जो ज्ञान पर आवरण है, देखो मिश्र दशा किस में चलती है? मुख्य रूप से ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इन 4 में मिश्र दशा है। इन मिश्र दशा के कारण इनसे संबंधित जो इन पर आवरण है, ज्ञान पर आवरण है तो ज्ञानावरण कर्म हो गया। दर्शनावरण ज्ञान, दर्शन, सुख और सुख से संबंधित मोहनी कर्म, उसका नष्ट हो जाना, और अंतराय अनंत वीर का नष्ट हो जाना। इनका जो नष्ट हो गया वो तो क्षय हो गया। अब इनमें क्षयोपशम रूप दशा है, क्षय और उपशम रूप दशा। तो कल प्रश्न ये निकल करके आया था कि क्षय किसका हुआ। इनमें और ज़्यादा हमने विचार किया कि क्षय और उपशम के संदर्भ में जो फलदान शक्ति है, जो अनुभाग शक्ति है, उसमें 2 प्रकार के स्वभाव वाली प्रकृतियां होती हैं। अनुभाग में 2 प्रकार के स्वभाव वाली प्रकृतियां हैं। एक तो है देशघाती और दूसरी है सर्वघाती। तो क्षयोपशम दशा में क्या होता है कि सर्वघाती रूप जो कहना चाहिए वर्तमान कालीन स्पर्धक हैं, उनका तो उदयाभावी क्षय, और आगामी कालीन स्पर्धकों की सदवस्था रूप उपशम दशा, और जो देशघाती स्पर्धक हैं उनकी स्थिति में दशा वो क्षयोपशम दशा कहलाती है। और इसमें देशघाती प्रकृतियां कौन सी हैं और सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी हैं, इनमें भी 28 में 14-14 का विभाजन है। कौन कौन सी प्रकृतियां देशघाती हैं, कौन सी प्रकृतियां सर्वघाती हैं। तो सबसे पहले चलें दर्शन मोह में। दर्शन मोह की प्रकृतियां कितनी? कि 3। कौन कौन सी? कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। सम्यक प्रकृति जो तीसरी वाली प्रकृति है वो देशघाती प्रकृति है। पहले वाली 2 प्रकृतियां हैं वो सर्वघाती प्रकृतियां हैं। और क्षयोपशम किसमें होता है कि देशघाती प्रकृतियों में ही होता है, सर्वघाती प्रकृतियों में नहीं होता है, उनका तो क्षय होता है। अब इधर चलो जरा 4 कसायों में। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। इसमें जो चौथे नंबर की संजुलन कसाय है उससे संबंधित कसाय हैं वो देशघाती प्रकृति वाली हैं। तो क्षयोपशम किस में होता है? ये संजुलन में होता है। अब बाकी की बची 9 कसाय हैं, ये भी देशघाती प्रकृति वाली हैं, तो क्षयोपशम इसमें होता है। अब बाकी की जितनी प्रकृतियां बची कौन कौन सी?
एक तो अनंतानुबंधी संबंधी 4, प्रत्याख्यानावरण संबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण संबंधी 4। कितनी हो गई? 4 4 16 कहाँ से हो गई? 12 हो गई। अब 2 कौन सी? तो दर्शन मोहनी वाली। कौन कौन सी? तो सावधानी से समझने की कोशिश करना, हड़बड़ाना नहीं। और दर्शन मोहनी की कौन सी? 2 कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। 14 प्रकृतियाँ कैसी हैं कि सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं, माने इनमें क्षयोपशम नहीं होता है, कि बाकी जो प्रकृतियाँ हैं इनमें क्षयोपशम होता है। अब इस आधार से थोड़ा सा विचार करो। 6 माने उनका पूरी तरीके से क्षय नहीं हुआ। जैसे मान लो ज्ञान गुण है, ज्ञान के आधार से तो ज्ञानावरण है। अब ज्ञान गुण का क्षय हो जाए तो जीव तो जड़ हो जाएगा। दर्शन गुण का क्षय हो जाए माने उसके तो मूल स्वभाव का ही घात हो गया। तो इनमें होता है क्षयोपशम, माने जानने की हमारी शक्ति इतनी प्रकट नहीं हो पाई कि हम सकल लोकालोक को युग पर प्रत्यक्ष जान सकें। माने ज्ञानावरण का क्षयोपशम माने ज्ञान का उघाड़, और ज्ञानावरण कर्म का उदय माने वो ज्ञान पर आवरण है, उतना ज्ञान ढका हुआ है। इस प्रकार से हम क्षयोपशम समझें। ऐसा नहीं है कि ज्ञान गुण का पूरी तरीके से क्षय हो गया। इस तरीके से क्षयोपशम माने बीच वाली स्थिति है, माने क्षयोपशम मिला करके बात है। क्योंकि इसमें परिणाम जीव के कैसे हैं? मिश्र परिणाम हैं। तो मिश्र परिणामों से कर्मों की दशा कौन सी हो गई कि विकसित अविकसित रूप दशा है, या दूसरे शब्दों में अपन बोलें कि विकसित अविकसित रूप जीव के भाव हैं। ये मिश्र भाव, मिश्र परिणाम, ये क्षयोपशमिक परिणाम हो गए जीव के। और इन परिणामों के सद्भाव में जो दशा है कर्म की, वह क्षयोपशम दशा कहलाती है। इतनी बुद्धि अपन ने कल दिन में चलाई है, तो इतना निष्कर्ष निकाल पाए। बाकी और अभी पढ़ेंगे तो वैसे और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अपन तो मुख्य मुख्य समझो जरा बात। इसमें करणान योग का ही विषय है मुख्य रूप से, तो इसमें थोड़ा सा टिपिकल भी अपने को लगता है, शब्द भी कठिन मालूम पड़ते हैं। ऐसा कोई विशेष कठिन है नहीं, लेकिन बार बार घुटाई की जाए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। कुछ भी असंभव नहीं है। आप संकल्प करो, दृढ़ हमको समझ के रहना है। वैसे आज नहीं तो भले ही 10 साल बाद सही, 10 दिन बाद सही आएगा समझ में। जैसे अपन व्यापार में पूरी ताकत झोंकते हैं, महिलाएं रसोई में पूरी ताकत झोंकती हैं। हम बना के रहेंगे, इस बार थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, अगली बार बिल्कुल सही बनाएंगे। कितनी बार प्रयास, बिगड़ेगा कैसे? हम करके रहेंगे। लगन तो लगे एक बार। ये समझें तो सही जीव के भाव, ऐसे सब कुछ संभव है। ऐसा कुछ नहीं है, दीनता हीनता लाने का काम नहीं है। सब में गुण समान है। किसी की हाइट कम है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई काला है इससे फर्क पड़ने वाला नहीं, धनाधिक की अधिकता और उसकी कमी है इससे फर्क पड़ने वाला नहीं। बस एक लगन लगे, बस पुरुषार्थ की कमजोरी ही वास्तविक कमजोरी है। इसको अपने को जागृत करना है। क्षयोपशमिक भाव के बाद अब कौन से भाव की इसमें चर्चा आएगी? एक में और अपन कल उलझे थे। किसमें उलझे थे? क्षयोपशमिक भाव के भेदों के नाम कौन बताएगा? सूत्र के आधार से बोलो जरा। सूत्र याद है किसी को? अब शुरू से तो याद आ जाएगा। शुरू से अगर हम पढ़ेंगे ना तो सबको भी, सब लोग एक साथ बोलने लग जाएंगे। चलो पहले से ही चलो, बोलो जरा। औपशमिक छायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिको चा। ये तो 5 भाव हो गए। इसके बाद इन भावों के प्रभेद कितने, उनकी संख्या बताने वाला सूत्र है द्वि नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। यथाक्रम से जो 5 भाव के नाम क्रम से बताए हैं, उस क्रम से ये इनके प्रभेद हो गए। अब तीसरे नंबर पर सबसे पहले कौन सा भाव है? औपशमिक भाव। सम्यक्त्व चारित्र्य, औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र। फिर कौन सा भाव आता है? छायक भाव। इसके कितने भेद हैं? 9। द्वि नव। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्याणि च। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये हो गए 9। इसके बाद क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद। कौन कौन से? ज्ञाना, ज्ञान, दर्शन, लब्ध्यस, चतुस्त्रित्रे पंच भेदा, सम्यक्त्व चारित्र, संयमा, संयमाश्च। ज्ञान 4, अज्ञान 3, ये तो हो गए ज्ञानावरण, ज्ञान से संबंधित, ज्ञानावरण संबंधी। दर्शन 3,
चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये पदार्थों को जानने की योग्यता और जानने की प्रक्रिया के आधार से इनके भेद डाले गए। अज्ञान 3 हो गए, अज्ञान 3, इसके बाद दर्शन 3, फिर कौन सा आता है? ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धि, 5 लब्धियाँ कौन कौन सी? बोलो। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये 5 लब्धियाँ ये अंतराय क्रम से संबंधित हो गई है ना। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय। अब कौन सा बचा है इसमें? सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। माने कौन से सम्यक्त्व की बात है? कि छायोपसमिक सम्यक्त्व। अब इसमें लगाओ जरा, छायोपसमिक सम्यक्त्व माने श्रद्धा गुण का शुद्ध भाव, श्रद्धा गुण का शुद्ध भाव। तो कौन कौन सी शुद्धता हो गई? कि 2 प्रकृतियों का तो उदयाभावी 6, और तीसरी प्रकृति का उदय कह लो या उसका भी उपशम है, उपशम रूप दशा में अनुदय या उदय कह लो तीसरी प्रकृति का, उसके निमित्त से जीव की जो श्रद्धा रूप जो शुद्ध भाव हुए हैं वे छायोपशमिक भाव कहलाते हैं। इसमें थोड़ा सा दोष लगता है जिसको बोलते हैं चल मल अगाढ़ दोष, जिससे मोक्ष मार्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संबंध जरा रूप है। अब छायोपशमिक चारित्र में और संयमा संयम में ऐसा लग रहा था ये कि अलग अलग क्यों इसके भेद कर डाले, 2 एक ही चीज़ें हैं ना, चारित्र और संयम असंयम। तो चारित्र में क्या है कि लीनता होती है ना अपने स्वरूप में, जब लीनता कब होती है? जब श्रद्धा सही होती है तब, जब अपने आत्मा में अपनापन होता है तब। और लीनता के आधार से जो चारित्र प्रकट हुआ, चारित्र संबंधी शुद्ध परिणति, शुद्ध भाव, उसका नाम है छायोपशमिक चारित्र। अपन उस आधार से देखें कि कौन से देशघाती प्रकृतियां हैं और कौन सी सर्वघाती प्रकृतियां हैं। अब 6वें गुणस्थान में उसका कौन सा नाम है? 6वें गुणस्थान का गुणस्थान कितने हैं? 14। ये तो पक्का है ना। 6वें नंबर का कौन सा है? जहाँ से मुनि अवस्था प्रारंभ होती है। बोलो, कोई बताएगा यहाँ से? तो समझ रहे आप लोग बहुत पुराने स्वाध्यायी हैं, नहीं याद आ रहा किसी को? ये तो तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में ये वाला पाठ है, ये अपने को भी पढ़ना है। सांप्रदायिक है ना, सांप्रदायिक। तो 6वें वाले में, 6वें गुणस्थान में कितनी कसाय चौकड़ी का भाव होता है? अभी बोलने में इतनी घबराहट क्यों हो रही है आपको? जिस जीव को 6वां गुणस्थान हुआ है उसके कितने कसाय चौकड़ी का भाव है? 3 कसाय चौकड़ी का भाव। वो 3 कसाय चौकड़ी कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण। इन संबंधित प्रकृतियां कौन सी हैं? देशघाती हैं कि सर्वघाती प्रकृतियां? सर्वघाती प्रकृतियां हैं ये 3। तो सर्वघाती प्रकृतियों का अभाव किनके हुआ है? मुनिराज के। संजुलन संबंधी जो देशघाती प्रकृति उसका क्षयोपशम होने से मुनिराज का चारित्र कौन सा चारित्र कहलाता है? कि छायोपशमिक चारित्र। 3 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ, इसमें क्षयोपशम नहीं होता है। जो चल रही थी ना कल भ्रांति, वो इससे ही संबंधित थी। 3 कसाय चौकड़ी में क्षयोपशम नहीं होता, उनका होता है क्षय। धर्म किसका नाम? ये अपन ने पढ़ा था 10 लक्षण वाले पाठ में। धर्म कसाय की मंदता का नाम नहीं है, धर्म कसाय के अभाव का नाम है। जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ उतने अंशों में अपनी परिणति में धर्म की प्रकटता है आत्मा में। तो 3 कसाय चौकड़ी के मुनिराज का अभाव हुआ है। 4थे नंबर की संजुलन कसाय विद्यमान है, उसका क्षयोपशम होने से मुनिराज का छायोपशमिक चारित्र कहा जाता है। अब ये बात आ रही है संयम असंयम अलग से क्यों इसको रख दिया? इसको अलग से बताने की आवश्यकता क्या थी? अपन एक गुणस्थान पीछे लौटें। 5वें गुणस्थान में कितने कसाय चौकड़ी का भाव है? तो वो घबराना नहीं, कठिन हो सकता आपको लग रहा हो, लेकिन हमने बड़ा समझने की कोशिश की कल। 5वें गुणस्थान में कितनी कसाय चौकड़ी गई हैं? 3 कहाँ से चलेंगी? 3 तो जाती हैं 6वें में, 2 जाती हैं। अनंतानुबंधी तो नीचे ही चली गई थी, अविरत दशा में ही चली गई थी। 5वें गुणस्थान में जब इसको
वृताचरण हुआ, प्रतिमा लेने का परिणाम पंचम गुण स्थान में 2 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है। और 2 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ माने 2 का सद्भाव है। और तीसरी कसाय चौकड़ी कौन सी कि प्रत्याख्याना वर्ण वाली, तो वो कौन सी प्रकृति है, वो सर्वघाती प्रकृति है। और 2 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है, वे भी सर्वघाती प्रकृति वाली हैं। तो तीसरी कसाय चौकड़ी जो सर्वघाती वाली है उसका उदय होने से वास्तव में तो ये क्षायोपशमिक चारित्र है नहीं पंचम गुण स्थान वाले का, ये निष्कर्ष 5वें गुण स्थान वाले जीव का क्षायोपशमिक चारित्र नहीं है। लेकिन जो तीसरी कसाय चौकड़ी जिसका उसको सद्भाव है, उसका उदय, जिसका उदय है तीसरी कसाय चौकड़ी का, चौथी तो देशघाती प्रकृति वाली है। तीसरी कौन सी, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावर्ण और प्रत्याख्यानावर्ण। प्रत्याख्यानावर्ण कसाय चौकड़ी का उदय, इसका जो देश संयम है, देश संयम जो इसको वृताचरण होता है, उसको देश संयम रूप जो इसका परिणाम है उसको घात करने में वो समर्थ नहीं है। यद्यपि वो क्षयोपशमिक चारित्र नाम नहीं पाता है, उपचार से क्षयोपशमिक चारित्र नाम उसको दिया गया है, लेकिन वो देश संयम को घात करने में समर्थ नहीं होने से उस भाव का उपचार इस पर किया जाता है। इसलिए इसको संयमा संयम कहा, क्योंकि इसमें मिश्र दशा है, मतलब त्रस जीवों की हिंसा रूप परिणाम भी इसको नहीं है और स्थावर जीव की हिंसा रूप परिणाम इसमें विद्यमान है। मिश्र अवस्था होने से इसको मध्यम अंतरात्मा कहते हैं, इसलिए इसको संयमा संयम अलग से लिखा है। ठीक है, इतना आप समझना। आगे अपन चलते हैं औदैहिक भाव की तरफ। औदैहिक भाव किसको कहते हैं, एक तो इसमें लिखी है परिभाषा और दूसरी अपन अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। कर्मों के उदय काल में, कर्मों का उदय काल, और ये बात इस बात की गारंटी है, यदि हम विभाव भाव रूप परिणमित हो रहे हैं तो इस बात की घोषणा है कि कर्म का उदय है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका विभाव रूप परिणमन चले और किसी भी कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा होता नहीं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जीव के विभाव भावों का निमित्त पाकर के जो कर्मों की दशा होती है उसको कहते हैं कर्मों का उदय, औदैहिक भाव। और औदैहिक भाव के समय जीव के जिस प्रकार के विभाव भाव रूप परिणाम होते हैं वे औदैहिक भाव कहलाते हैं। तो कर्मों के उदय काल में आत्मा में विभाव रूप परिणमन होना औदैहिक भाव है। अब इसमें तो एक लाइन में कहानी खत्म करके 5वें भाव की चर्चा चालू कर दी। अपन थोड़ा सा पीछे लौटें और सूत्र पढ़ें, फिर देखेंगे इसमें कौन कौन से भाव हैं। देखो जरा निकालो औदैहिक भाव का सूत्र कौन सा और इसके भेद कितने। अब तो देखो झट से उत्तर आना चाहिए। कितने भेद, 21। कौन कौन से, अब सूत्र बोलो जरा, सूत्र याद करो। इतने दिन में सूत्र तो याद हो जाना चाहिए। दोपहर का तो समय आपके पास रहता ही है, मेरा तो व्यापार में जाता है। 4-6 घंटे का समय है ना, 2 बजे भोजन किचन से समाप्त हो गया तो फिर 2 से 5 का समय मिलता है ना आप लोगों को 3 घंटे का स्वाध्याय करने के लिए, यदि चाहें तो। नहीं तो फिर मोबाइल तो है ही, उसमें तो रील्स वगैरह आती रहती हैं, काफ़ी उंगली से सरकाते जाओ, बड़ा सुविधा बढ़िया। बोलो जरा। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संहिता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रये कय 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 षट भेदा। फिर से बोलो। अरे खिचड़ी सी भक्ति है, आराम से बोलो। गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुश्चतुस्त्रये कय 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 षट भेदा। एक 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 कितनी बार आया, 4 बार आया। कय 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 ऐसे करके 4 बार हो गया। गति, गति 4। कौन कौन सी, सन्नाटा पसर जाता है। ऐसे याद कर लिया करो, नीचे से ऊपर ऊपर चलते जाओ। त्रियंच वो नरक, त्रियंच मनुष्य और देव, उत्तरोत्तर नीचे से ऊपर की तरफ चलो। निकृष्ट वही मानी जाती। वैसे तो त्रियंच गति सबसे हीन दशा मानी जाती, क्योंकि उसमें निगोद भी आता है, इसलिए 4 गति हो गई। ये कौन सा भाव है, ये गति नामक कर्म के उदय में
ये अपनी दशाएं होती हैं। जैसे अपने विभाव रूप परिणाम रहते हैं ना, आत्म स्वभाव में पूरी तरीके से स्थिरता नहीं है, आंशिक स्थिरता नहीं है, या आत्मा की विराधना रूप परिणाम कह लो। इनके उदय से जो गति नामक कर्म के उदय में जो गति अपने को प्राप्त होती है वह गति नामक औदैहिक भाव है। इसके बाद गति कसाय, 4 प्रकार की कसाएं कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। इसमें ये कैसे भाव हैं? औदैहिक भाव हैं। औदैहिक भाव माने पर के लक्ष्य से होने वाले भाव, परलक्षी परिणमन है हमारा कसाय। और कसाय में भी तरह तरह के कलर हैं जिसकी चर्चा आएगी आगे लेश्याओं में, पीछे इसी सूत्र में है। क्या है लेश्याएँ? लेश्याओं की चर्चा अपन बाद में कर लेंगे। 4 प्रकार की कसाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये भी अपने स्वभाव को विस्मृत करके ही कसाय भाव उत्पन्न होते हैं। पूरी तरीके से अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं हो पाना या स्वरूप की विराधना से ये कसायिक परिणाम होते हैं। ये भी औदैहिक भाव हैं। गति कसाय लिंग, लिंग में स्त्रीवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इनमें विकार सेवन के जो परिणाम हैं वो वाले औदैहिक भाव इस प्रकार के, वो सारे के सारे औदैहिक भाव कहलाते हैं। 3 हो गए। अब इसके बाद गति कसाय लिंग। अब एक 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 कितनी बार है? 4 बार। क्या क्या एक है? मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत बोलो, असंयम बोलो 1, और चौथा असिद्धत्व वो भी 1। ये 4 1 1 1 1। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन माने मुख्य रूप से दर्शन वो हमारा विपरीत श्रद्धान, पर पदार्थों को अपना मानने रूप श्रद्धान, इसका उदय ये हो गया मिथ्या दर्शन, ये 1। उसके बाद अज्ञान माने औदैहिक भाव कैसा है? अज्ञान माने पर पदार्थों की अपने को पूरी जानकारी नहीं हो पा रही है, मतलब पर पदार्थों की अजानकारी रूप भाव, ऐसा औदैहिक भाव इस प्रकार का उदय है कि पदार्थों का ज्ञान पूरी तरीके से नहीं हो पाना, ये हो गया अज्ञान। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असंयत माने असंयम, अविरत रूप परिणाम रहना, ऐसा औदैहिक भाव। व्रताचरण के परिणाम नहीं होना, स्वरूप में स्थिरता रमणता नहीं हो पाना, ऐसा औदैहिक भाव क्या कहलाता है? असंयत। कौन सा भाव है ये? असंयत नामक औदैहिक भाव, उदयजन्य है। चौथा कौन सा है? असिद्धत्व। ये कैसा भाव है? औदैहिक भाव। इसमें पूर्ण कृतकृत्यपना नहीं हो पाता, परम यथा क्या चारित्र परिणमन नहीं हो पाता। जैसे अनंत अवस्था में, जब तक अनंत अवस्था का काल बाकी है तब तक कौन सा औदैहिक भाव है? असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव है। ये सिद्ध दशा नहीं है ना अभी, इसलिए वो असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव है। अब आगे चलें, कौन कौन से हो गए? गति कसाय लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व। अब कौन से आएंगे इसके बाद? लेशाएं कितनी? आवाज़ इतनी कमज़ोर क्यों निकलती है? कौन कौन सी? लेशा किसको कहते हैं? इतना इतना आपकी आवाज़ कम क्यों है? चाची देखो इस उम्र पे भी बोल रही हैं, 60-70 है ना, और आप लोग 60 से सब नीचे वाले हैं, तो आवाज़ किसकी ज़्यादा निकलनी चाहिए? चाची की। देखो पीछे से आवाज़ आया। क्या बोल रहे थे? 6 प्रकार की लेश्याएँ हैं। कसाय से अनुरंजित जीव के परिणाम, जिस पर कसायों का कलर है। इसमें जैसे अपन ने इंग्लिश में डिग्रियाँ पढ़ी थी, कौन कौन सी 3 डिग्री होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कौन कौन सी लेशा ऐसे? चलो देखो क्रम, इसका इधर से चलेगा, उसका उधर से चलेगा। कृष्ण माने तीव्रतम सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी कसाय? कृष्ण लेशा। कैसे कपड़े पहनने के भाव आते हैं? काले 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 परिणाम होते हैं कृष्ण लेशा वाले के। जिसको ऐसे ज़्यादा काले काले कपड़े पहनने का शौक हो, समझ लो इसके परिणाम अंदर से, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन वो आते हैं ऐसे परिणाम। जिसके उज्ज्वल परिणाम होंगे, वो उज्ज्वल श्वेत ऐसे हल्के रंग के कपड़े पहनने का परिणाम आएगा, खास तौर से मंदिर में तो नहीं, बिल्कुल। कृष्ण के बाद कलर कौन सा है? इसका काला ही है ना। फिर उसके बाद कौन सी कसाय है? नील, नीला कलर इसका। ये कैसा है?
ये तो था कैसा, तीव्रतम, और ये तीव्रतर। तीव्रतर ये कौन सी डिग्री हो गई? कंपैरेटिव डिग्री, उसकी तुलना में कम है। अब कृष्ण नील कापोद ये कबूतर जैसा स्लेटी कलर है, तीसरे नंबर की। तीनों अशुभ लेश्याएँ हैं। इसमें कैसा परिणाम है? तीव्र है। अब उल्टे चल जाओ, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, ये अशुभ लेश्याओं में घटित किया। काला कलर, नीला कलर और स्लेटी कलर। ठीक, अब आगे चलो। शुभ लेश्याओं में पीत माने पीला, ये कैसी है? मंद। ये आरोही क्रम है। वो कौन सा क्रम था? अवरोही क्रम। तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, ये मंद कौन सी वाली? पीत। पद्म में कौन सा कलर है? पिंक कलर है ना, वही है ना, पिंक। ये कौन सी हो गई? मंदतर। और तीसरी कौन सी है? शुक्ल लेश्या, मंदतम। ये सबसे उत्कृष्ट परिणाम कहे जाते हैं। अरहंत भगवान की भी कौन सी लेश्या कही जाती है? तो लेश्या वेश्या वास्तव में तो नहीं है, लेकिन योग प्रवृत्ति विद्यमान होने के कारण उनके भी शुक्ल लेश्या कही जाती है। अरहंत भगवान के ये 6 प्रकार की लेश्याएं हो गई। और कुछ तो नहीं बचा है इसमें? औदैक भाव में इतना ही है ना, बस 21 भेद हो गए। गति, कसाय, लिंग, मिथ्यादर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्धत्व, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। ये कसाय से अनुरंजित परिणाम, इसका मतलब क्या है? इसमें परिणाम आगे आगे हैं और कसाय पीछे है। कसाय माने एक मुखिया के रूप में पीछे से बैठी है, कसाय पीछे बैठी है और कसाय धक्का लगा रही है परिणामों की तरफ। कैसे परिणाम होंगे? यही कृष्ण लेश्या है पीछे, कृष्ण लेश्या रूप परिणाम हो रहे हैं, पीछे कसाय है। माने कसाय उसके पीछे है, परिणाम आगे चल रहे हैं। माने कलर किसका घुला हुआ है उसमें, किस लेवल की अपने को कसाय है। माने ये कौन से भेद बोले जाते हैं कि तारतम्य रूप भेद, माने इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। वो शुभ रूप में भी होगा और अशुभ रूप में भी होगा। ये लेश्याएँ हैं। अपन धर्म की पहचान इससे ही करते हैं, भैया परिणाम तो देखो कितने शांत हैं। अभी जो 5वां है ना, पारिणामिक भाव, इसमें इससे संबंधित कुछ और बातें हैं इससे रिलेटेड। जो इसके 3 भेद है ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, नाम तो सबने सुने ही हैं। इनकी चर्चा अपन अब करेंगे परसों। कल विकल्प है पंच कल्याणक में जाने का 99%, अभी 1% नहीं भी जा सकते हैं, इसलिए कल का अवकाश अपना रहेगा। और परसों अपन पारिणामिक भाव से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब शुक्रवार का पुनः अवकाश है, क्योंकि फिर हमको शुक्रवार को बाहर जाना है। तो परसों हो सकता है ये विषय पूरा हो जाए, नहीं हो जाए तो अपने को कोई भागना तो है नहीं भगवान छोड़ करके, अपन फिर इसको लेंगे रविवार को। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की सहजानंदी शुद्ध स्वरूप, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप।